देखिए इनके पास मेडिसिन रखने के लिए जगह नहीं है, किस तरह से फील्ड में बिखराए रखा हुआ है और ये सारे परेशानी का सामना कर रही हैं सोनी मैडम एएनएम स्टॉक इंचार्ज। अकेले रह के देखिए किस तरह से फील्ड में रखा जाता है। चोरी नहीं होगा सर, क्या होगा? बिल्कुल चोरी तो होगा ही होगा, तो इसलिए हमको करेगा कोई, तो क्या हम करेंगे लेडीज होके, बताइए आप। नहीं आप क्या कर सकते हैं? जो व्यवस्था नहीं आप दीजिएगा, रूम नहीं दीजिएगा, कुछ दीजिएगा नहीं, जो रूम दिए वो भी टूटा हुआ है। बिल्कुल देखिए किस तरह से जर्जर स्थितियां हैं खुसरूपुर पीएससी। सामान चार्ज बार में मिलेगा या हम बोलेंगे सर मोबाइल मेरा पकड़िए, आपको जब भी ले जाइएगा तभी ना इसका रिस्क रहिएगा सर। आप बोलेगा नहीं आप रख ले रहिए, तो फिर इसका रिस्क आपको कैसे रहेगा सर? ये गायब होने की सूचना आपने सबसे पहले किनको दी? सबसे पहले प्रभारी सर को दिए, बुलाएं उनको, लाके यहाँ दिखाएं कि सर इस तरह का हो गया सर, क्या हो गया सर। और हॉस्पिटल प्रबंधक को आपने जानकारी दी? जी दिए, उनको भी बोले फोन करके, यहाँ अकाउंटेंट थे उनको भी बोले, डाटा ऑपरेटर है सबको बोले। ठीक, इस पर आपके तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, पुलिस कार्रवाई या हम तो बोल रहे हैं कि सर खोज खबर करवाइए सर, बुलाइए थाना को, इसको बताइए कि कौन लिया नहीं लिया, इसके बारे में हम बहुत आती हैं सर कि मैंने यहाँ से सामान कैसे गायब हो गया और सब सामान गायब नहीं हो रहा, वही सामान कहे गायब हो? ये यहाँ से नहीं आपके पास से गायब हुआ है। नहीं मेरे पास से क्यों हम बोले सर बार बार आपको, जब हमको हैंड ओवर टेक ओवर में मिला ही नहीं तो? आपको मिला नहीं या फिर आप लिए नहीं? दिया ही नहीं, पता नहीं सर आप क्या कैसे बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो आप सामान हमको देवे नहीं कीजिएगा तो हम आपसे चोरी करके लेंगे या खींच के ले लेंगे जबरदस्ती सर। आप जो शर्ट हमको दीजिएगा कि मैडम ये लीजिए शर्ट पकड़िए, वही शर्ट हम पकड़ेंगे सर। ये नहीं कहेंगे कि आप अपना चमोटी दे दीजिए, अपना क्या बोलता है सामान दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, हाँ ये दे दीजिए, गमछा दे दीजिए, ये नहीं कर सकते हैं सर आपको। जो हमको आप लिखित में दीजिएगा कि एक ईटा है लीजिए, ईटा तो ईटा ही खाली लेंगे सर। अब देने वाला का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ सर। खुसरूपुर पीएससी में हुआ बहुत बड़ा गोलमाल। कोरोना काल में सांसद रविशंकर प्रसाद द्वारा दिया गया किर्लोस्कर कंपनी के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन हुआ पीएससी से लापता। कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई है। स्ट्रोक इंचार्जर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं और ना ही कोई एंट्री लेटर है और ना ही कोई रिसीविंग लेटर। आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। खुसरूपुर के पीएससी से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गया है। बताया जाता है कि कोरोना काल में प्रखंड के लोगों की सुविधा के लिए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएससी को अपने स्तर से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराया गया था। इसमें से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है। ये गंभीर मामला है। पीएससी के भंडरपाल सोनी कुमारी ने से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है और जल्द ही थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। मेरा नाम सोनी कुमारी है, हम एएनएम हैं, ठीक ना। और ये रविशंकर प्रसाद जी के सौजन्य से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 यहाँ पे आए थे, जिनकी जानकारी है कि एक उपस्थिति में यहाँ नहीं है, जिसके चार्ज भार में आप हैं। तो बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? सर वो सामान आया नहीं आया वो हमको पता नहीं था, मगर जो डिस्ट्रिक्ट से आया है 4 सामान वो मेरे पास अवेलेबल है और सामान है वो चार्ज भार में हमको मिला है, वो हमने रखे हुए हैं। जो रविशंकर प्रसाद सर हैं जो हैं उनके थ्रू से आया है, वो सामान के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उस टाइम कौन मैडम थी चार्ज में? उस समय डॉक्टर प्रभा मैडम थी। तो उन्होंने आपको अगर चार्ज भार दिया होगा तो वेरीफाई ऑफिस करने के बाद ही आपको दिया होगा, स्टॉक वेरीफाई? जी नहीं, हमको ऐसा कुछ सामान भी नहीं मिला या कोई कागज भी नहीं मिला कि फलाने जगह से आया, मगर थोड़ा सा सूचना मिला था कि रविशंकर सर के पास से 2 सामान आया है। वो भी कहाँ क्या सामान था? सामान क्या था? सामान वही कंसंट्रेटर का था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हाँ, वही। हाँ। उसके बारे में हमको पता भी नहीं था कि क्या सामान उसमें है या नहीं है। वो तो डिस्ट्रिक्ट से कुछ आए हैं तो बोले कि मैडम आपके यहाँ कितना कितना सामान है उसको दिखाइए। तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट से आया था वो हम दिखा दिए। तो यहाँ सब लोग बोले कि 2 और आया, तो हम बोले कहाँ है क्या है, हमको कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। मगर उधर पीछे कहाँ रखा हुआ था वहाँ दिखने गए तो वहाँ पे सामान नहीं था, एक था एक नहीं था। उसको हम सर को बुलाएं कि सर यहाँ पे आप बोले थे कि 2 कौन से सर को बुलाए थे आप? डॉक्टर अरविंद सर को बुलाएं। और उसके बाद हम बोले कि सर यहाँ 2 सामान था और एक ये नहीं है, एक है सर, यहाँ से सामान कहाँ गया? तो सर ने देखें और उसके बाद बोले कि पता नहीं, उसको तो जांच पड़ताल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कौन है अरविंद सर? डॉक्टर अरविंद सर प्रभारी अभी हैं फिलहाल में खुसरूपुर पीएससी का। पीएससी का, हाँ।
तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया है इसके बारे में? लिखित आवेदन हमको नहीं पता है सर कि कैसे लिखाएगा। एक दो स्टाफ से हम पूछे तो बोले कि ठीक है हम बता देंगे, मगर आज हर हाल में हम लिखित दे देंगे सर। जानकारी मिली है कि खुसरोपुर पीएससी अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था और एक गायब बताया जा रहा है। इसके संबंध में पूरी बात बताएं सर। हाँ, ये तो मेरे भी संज्ञान में आया है ये चीज़। ये 4-5 दिन पहले एक ज़िला से एक किर्लोस्कर कंपनी के आए थे, जो हॉस्पिटल के सारे उपकरण हैं, जो मशीन है, उस पर वो एक टैगिंग करना था उनको। तो उस टैगिंग के सिलसिले में वो टैगिंग जब कर रहे थे तो पता चला कि एक मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम है वो नहीं मिल रहा है, जो कि होना चाहिए था। और सांसद के प्रतिनिधि के द्वारा कोरोना के समय में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला था, जिसमें एक वो टैगिंग के समय नहीं मिल रहा था। तो फिर उस समय उसको खोजवाया गया लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने लिखित रूप से जो स्टोर इंचार्ज हैं, एएनएम हैं, यहाँ फार्मासिस्ट है नहीं तो स्टोर का काम एएनएम करती हैं, सोनी कुमारी नाम है, उनको मैंने मौखिक रूप में भी कहा और एक लिखित रूप में उनको दिया है कि 2 दिन में हमको सारा स्टोर का उपकरण का देख करके बताएं कि क्या ऐसा है क्या कि वो नहीं मिल रहा है। अगर किसी को रिसीव कराया गया है, किसी कर्मचारी को, तो वो बताया जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसको लिखित रूप में हमको बताया जाए कि हम आगे उस पर कार्रवाई कर सकें। और एक अलग से टीम बना करके हमने स्वास्थ्य प्रबंधक और डॉक्टर का टीम बना करके अलग से एक बताया, ये किया है कि जो भी स्टॉक में सामान है उसको वेरीफाई कर करके और मिलान कर करके हमको सूचना दें कि सब चीज़ के बारे में हमको अवगत लिखित रूप में डॉक्टर और स्वास्थ्य प्रबंधक एक प्रभारी को अवगत कराने के लिए उनको दिया गया है लेटर। तो अभी तक तो स्टोर इंचार्ज से अभी नहीं मिला है। जैसे ही मिल जाता है लिखित रूप में हमको कि हाँ ये सामान किसी को हस्तगत कराया गया है या अस्पताल कैंपस में रूम में नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है मौखिक रूप से कि पीछे थोड़ा सा टूटा हुआ है, जर्जर भवन है, जिस उधर ही वो सामान रखा हुआ था, जिस कारण से अब नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल स्थिति वो लिखित रूप में हमको अवगत कराएंगी। अगर जैसा आता है तो फिर अगर वो सामान किसी को हस्तगत नहीं कराया गया है और कैंपस में नहीं है तो फिर हम थाना को इन्फॉर्म करेंगे, एक एफआईआर करने का ये करेंगे कि हाँ उस चीज़ के लिए थाना और प्रशासन उसको अपने संज्ञान में ले करके और उसको खोजा जाए, और जैसा स्थिति होगा तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। इस संबंध में हमने ज़िला में भी अवगत कराया है कि एक सामान का अभी तक स्टोर से हमको जैसे ही मिल जाता है फिर हम उसको आगे कार्रवाई के लिए कार्य करेंगे। ऐसा सर कि अभी हमने वहाँ देखा भी कि खिड़की का जो आप जिक्र किए हैं वो टूटा हुआ नहीं है, उस तरह का जितना बड़ा सामान है वो। हाँ, लेकिन पीछे का भवन तो सब जर्जर है। मेरा स्टोर जर्जर भवन में ही रखा रहता है, सामान रखा रहता है, जिसके लिए स्वास्थ्य प्रबंधक की जवाबदेही रहती है कि हॉस्पिटल कैंपस का सभी सामान का रख रखाव और ध्यान दें, लेकिन उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है अस्पताल के कार्यों में। भी तो हम सब स्टॉक का स्टोर का मिलान के लिए दिए हैं, और जैसे ही आ जाता है तो सब मिलान का कर करके फिर हम आगे का कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी खुसरोपुर।